ये टॉक डिज़ाइन की है। ये आपके लिए इस विषय पे है कि हम इग्नू में असाइनमेंट क्या चीज़ है, इसे हम कैसे तैयार करें और इसे तैयार करने के बाद कहाँ जमा करें, जमा करने के बाद इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका महत्व क्या है और हमारे फाइनल टर्म ग्रेड कार्ड में इसके मतलब क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह का कंट्रीब्यूशन है। तो अभी मैं सभी का आदेश पांडे जी, अभिषेक अग्रवाल, प्रियंका यो त्रिपाठी, स्वाति सिंह, आशीष राम, रतन यादव, दीपक रावत, अब सभी लोग जुड़ रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि आप सबके प्रश्नों के जवाब के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ और देख रहा हूँ कि आपके जो प्रश्न हैं वो असाइनमेंट से ज़्यादातर संबंधित हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आज असाइनमेंट पे बात कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आप सभी के प्रश्नों का जवाब देता हूँ। देखिए, साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं इग्नू में, एक जून टर्म एंड एग्जामिनेशन, एक दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन। जो जून का टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है, उस टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जो होता है वो असाइनमेंट रेस्पॉन्सेज जमा करने का समय 30 मार्च या 31 मार्च होता है। दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट जमा करने का समय 30 अक्टूबर होता है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोग ये देखते हैं कि जो असाइनमेंट वो जमा करने हैं वो जिस भी टर्म एंड एग्जामिनेशन में आप बैठने जा रहे हैं उसके 3 महीने पहले अपने स्टडी सेंटर पे जमा कर देने होते हैं। तो ऐसे में आप एक थंब रूल मानिए कि आपको जिस भी टर्म एंड एग्जामिनेशन में शामिल होना है उसके 3 महीने पहले अपने स्टडी सेंटर पे असाइनमेंट जमा करना है। असाइनमेंट जमा होने के बाद आपका स्टडी सेंटर उसको इवेलुएट करता है। इवेलुएट कराने के बाद उसके अवार्ड्स जो है वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए हमको भेजता है, हम उसे वैलिडेट करके उसको आगे बढ़ा देते हैं और वो सॉफ्ट अंक जो है हेडक्वार्टर आपके ग्रेड कार्ड में शामिल कर देता है। अब असाइनमेंट क्या होता है और क्यों लिखना चाहिए, बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा। चूँकि इग्नू डिस्टेंस एजुकेशन प्रोसेस है, इसलिए आपका कंटिन्यूअस कोई टीचर के संपर्क में रह के आपके लर्निंग प्रोग्रेस को असेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपको असाइनमेंट देके आपके जो टर्म एंड एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपके लर्निंग प्रोसेस को असेस करते हैं कि अगर कोई कमी रह गई है तैयारी में तो फिर हम आगे आपके फॉर्म को एग्जामिनेशन में शामिल होने से पहले आपको वो कमी दूर कर सके और उद्देश्य इतना होता है। और दूसरी बात है, चूँकि असाइनमेंट आप मैंडेटरी कर दिए हैं, ज़रूरी कर दिए हैं, तो जितने भी पेपर्स आपको देने होते हैं हर विषय के पेपर्स के असाइनमेंट तैयार करने होते हैं और उसे 3 महीने पहले आपको अपने स्टडी सेंटर पे जमा कर देने होते हैं। असाइनमेंट जमा होने के बाद उसे इवेलुएट होने के बाद आपका इवेलुएटर उस पर एक ट्यूटर कमेंट भी देता है कि आपकी तैयारी कैसी है और उसका एक ओवरलुक देके आपको और सजेशन भी देता है कि आप आगे की तैयारी कैसे करें। और इन दोनों विषयों को लेके जो असाइनमेंट होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि समय से अगर आप अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा कर देते हैं तो बाद में इवेलुएट होने के बाद उसे वापस भी आपको कलेक्ट करना चाहिए और वो आपकी थाती है, आपने तैयार किया है, आपकी वो क्या कहते हैं कि जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो, जो बाद में आप कहीं पे पब्लिश भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, आर्टिकल भी बना के उनको जमा कर सकते हैं, आप पब्लिकेशन कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ असाइनमेंट का महत्व ये है। और असाइनमेंट लिखने के लिए और आपको उसको जमा करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आपके 25 से 30% आमतौर पे जो मानविकी और सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं और सारे सब्जेक्ट हैं उसके 30%
और सब्जेक्ट्स में 25% जो है, टेक्निकल सब्जेक्ट में 25% मार्क्स जो है वो फाइनल टर्म एग्जामिनेशन में जुड़ते हैं, इसलिए असाइनमेंट जमा करना ज़रूरी है। यानी कि थ्योरी का 100 नंबर का पेपर है तो वो 70 नंबर में आपका जो मार्क्स जाएगा, और असाइनमेंट का 100 नंबर का पेपर जो है उसके 30 नंबर के मार्क्स आपके असाइनमेंट से जाएंगे। इस तरह से 100 नंबर का मार्क्स बन पाएगा। इसलिए असाइनमेंट समय से लिखना और जमा करना आवश्यक है। आपके जो परीक्षा फॉर्म भरते हैं उनमें ये व्यवस्था होती है कि असाइनमेंट जमा करते हुए आप एक ओथ लेते हैं कि हमने एग्जाम फॉर्म भरते हुए आप एक ओथ लेते हैं कि हमने जितने भी पेपर्स देने हैं उनके असाइनमेंट हमने अपने स्टडी सेंटर पर जमा कर दिए हैं। तो मित्रों, एक बात याद रखें, असाइनमेंट लिखना बहुत ज़रूरी होता और उसे समय से जमा करना और भी ज़रूरी होता। हालांकि विश्वविद्यालय कोविड काल में आप सबकी समस्याएं देखते हुए असाइनमेंट की डेट लगातार आगे बढ़ाता है, और ऐसे में फिर उसने असाइनमेंट जमा करने की डेट आपकी बढ़ा दी है। जो लोग जून 22 के एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए असाइनमेंट जमा करने की तिथि 15 मई तक बढ़ा दी गई है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो लोग जून 2022 के टर्म एग्जामिनेशन में शामिल होने जा रहे हैं या उनका फॉर्म भरना है, उनके लिए परीक्षा की तिथि 15 मई, असाइनमेंट जमा करने की तिथि 15 मई तक बढ़ा दी गई है। और ऐसे विद्यार्थी जो दिसंबर 2021 के टर्म एग्जामिनेशन में शामिल हो गए लेकिन वो असाइनमेंट किसी कारणवश नहीं जमा कर पाए, वो भी 30 अप्रैल तक अपने असाइनमेंट जमा कर देते हैं, तो हम उनका इवैल्यूएशन करा के उनके अवार्ड्स भी चढ़ाएंगे और उनके अवार्ड्स दिसंबर 2021 के सेशन में मेंटेन किए जाएंगे। ये 2 नए अपडेट्स आपको दे रहे हैं। अब असाइनमेंट कैसे लिखें? देखिए, असाइनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं जो आप igno.ac.in के वेबसाइट पे जाते हैं। उसमें अगर आप जाने के बाद स्टूडेंट जोन में जाते हैं, स्टूडेंट जोन में जाने के बाद डाउनलोड सेक्शन में जाते हैं, और डाउनलोड सेक्शन को जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में असाइनमेंट पेपर्स करके लिख के आता है। असाइनमेंट को क्लिक करते हैं तो आपको सीधे विभिन्न प्रकार के जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं वहाँ ले जाता है वो साइट पे, और वहाँ से आप स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के असाइनमेंट अलग अलग ग्रुप में लिखे रहते हैं। आप अपने प्रोग्राम कोड के असाइनमेंट वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, उनका प्रिंट आउट ले लेंगे, क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से अपने रेस्पॉन्सेज लिखें। ध्यान रहे, क्वेश्चन पेपर में शब्द सीमा भी लिखी रहती है, 200 से 300 शब्दों में लिखना है, 500 से 800 शब्दों में लिखना है, या जो भी समय सीमा वहाँ दी रहे, जो इंस्ट्रक्शंस दिए रहे उसे केयरफुली पढ़िए और उनके हिसाब से करिए। असाइनमेंट उत्तर लिखते हुए 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक, बुकिश लैंग्वेज ना हो, चूँकि आप घर बैठ के लिखते हैं, अपनी किताबों के सहारे लिखते हैं, इसलिए आपको उन क्वेश्चंस को तैयार करने में एक दिक्कत आती है, और उन दिक्कतों का सामना करते हुए आप ये कर सकते हैं कि मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने असाइनमेंट रेस्पॉन्स लिखते हुए हमेशा क्वेश्चंस को पढ़ें ध्यान से, और उनके हिसाब से अध्ययन सामग्री से उसका उत्तर ढूंढें, और उनको ढूंढने के बाद आप अपने ज्ञान को भी, जो आपने, चूँकि प्रैक्टिकली असाइनमेंट क्वेश्चन बनाए ही जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप अपने विचारों को लिखने की पूरी छूट होती है। और ध्यान रहे, जो व्यक्ति अपने विचारों के साथ तथ्यों को मिला के लिखता है उसको असाइनमेंट रेस्पॉन्स में ज़्यादा अंक मिल पाते हैं, और इस तरह से वो अपने अंक को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उनका रेस्पॉन्सेस देख सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि असाइनमेंट लिखते हुए बहुत अच्छी तैयारी करिए, और आप जितने असाइनमेंट क्वेश्चंस अटेंड करते हैं, आमतौर पे हम लोगों का प्रैक्टिस में देखा, ये ज़रूरी नहीं कि 30 से 40% क्वेश्चन आपके फाइनल टर्म एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं। इसलिए आप अपने असाइनमेंट आप तैयार करते हैं तो असाइनमेंट तैयार करते करते ही 30 से 40% आपकी तैयारी पूरी हो जाती है फाइनल टर्म एग्जामिनेशन के लिए और असाइनमेंट क्वेश्चंस को। अब लिखें कैसे? तो लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि A4 साइज़ के पेज ले लीजिए। आप लाइन वाले पेज भी ले सकते हैं, खाली पेज भी ले सकते हैं। ऊपर क्वेश्चन नंबर डालिए
और अगर छोटा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो आप क्वेश्चन को लिख भी दीजिए और उसके हिसाब से अपने आंसर को कंस्ट्रक्ट कीजिए आगे। तो आंसर कंस्ट्रक्ट करने से पहले ये ध्यान रखें, पहला तो छोटा सा एक पैराग्राफ का इंट्रोडक्टरी पार्ट हो, और उसके बाद जो मेन बॉडी पार्ट है, जो क्वेश्चन में कंटेंट पूछा गया उसको लिखिए, और बाद में आखिरी में कंक्लूजन के साथ उसका समावेशन कीजिए, कंक्लूजन के साथ उसे क्वेश्चन को समाप्त कीजिए। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं वो असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन में ये करें। आप एक बात याद रखें, जब भी क्वेश्चन करें उनको उदाहरणों से सपोर्ट करें, तो आपको और अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त कर पाने में सफल हो पाएंगे। तो मैं देखता हूं कि अगर आप ये दोनों चीज़ें करते हैं तो असाइनमेंट बहुत अच्छा लिख लेंगे। अब असाइनमेंट के क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद पहला पेज जो होगा उसको आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन, आपका नाम क्या है, आपका प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम कोर्स कोड क्या है, पेपर का कोड क्या है, उसके बाद आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, आपने कौन से टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए पेपर बनाया है, उस टर्म एंड एग्जामिनेशन जैसे जून 22